जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आ- ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आप बड़े मंदिर गई, वहाँ पर बहुत अच्छा लगा। जैसे कि मैं आपसे बात ही करती रहूँ, देखती रहूँ कि मैं आप मेरी तरफ देखोगे और मुझसे कुछ पूछोगे, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं हो सकता था। गुरुजी तो सब संगत को देख रहे थे, जो कि इतने दूर दूर से आए थे। एक जब हम मंदिर से लौट रहे थे, तो हमें जब जाना था, तो वहाँ पे 2 कपल खड़े हुए थे। एक कपल बहुत जल्दी में था और एक कपल ये कि हमें कैसे पहुँचना है। तो हमने कहा आप लाइन में खड़े हो जाइए और शटर आने वाला। वो हैदराबाद से आए थे। अब उनकी जो आंटी जी थी, ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 की होंगी, और वो जो अंकल जी थे वो और 2-1 साल बड़े होंगे। तो वो वहाँ से आए थे अपने आशीर्वाद लेने गुरु जी का, क्योंकि उनका लीवर का कोई ऑपरेशन हुआ था, उसमें 3 स्टंट पड़े हुए थे। तो वो भी हमारे साथ शटर में बैठे। तो वो बोलने लगे कि मैंने 3 महीने से खाना नहीं खाया है। हम हैदराबाद से गुरुजी से आशीर्वाद लेने आए हैं। तो बड़ा अच्छा लगा कि गुरुजी से आशीर्वाद लेने आए आप। तो उन्होंने कहा कि हम ये ले जा रहे हैं प्रसाद, वो खाएंगे। लेकिन मैंने 2 थाली इसलिए नहीं ली, अंकल जी बोले, क्योंकि मैं 3 महीने से खाना नहीं खा रहा हूँ, खाली दूध भी गाय का पीता हूँ, जो कि मेरे को स्पेशल बोला गया है। अब आप देखो गुरुजी, आपकी महिमा कहाँ कहाँ तक है। इतना अच्छा लगा सुन के कि हम आपस में बात करने लगे। उनको फ्लाइट पकड़ना था, तो वहीं लेट हो रहे थे। उन्होंने हमसे बोला कि आंटी जी, हम नए आए हैं, कैसे पहुँचे? तो बोले, हमने उनसे पूछा आप किसके साथ आए हो? तो उन्होंने बोला कि हम अपने दोस्त के साथ आए हैं। फिर उनसे हमने कहा कि ये बहुत दूर है यहाँ पे एयरपोर्ट, आप अभी सीधे निकल जाओ, कहीं मत रुकना। तब उन्होंने हमें शुक्राना करा कि आपने हमें अच्छी बात बताई। और बारिश होने वाली थी, हमने कहा आप अभी निकल लो। गुरु जी, आपकी महिमा का क्या शुक्राना करा जाए। आप तो अंतर्यामी हो। भगवान जो क्या कहते हैं, हैदराबाद से अंकल जी आए थे, उनकी हमने कहा आप अगली बार गुरु जी को शुक्राना अदा करने आना। वो बहुत खुश हुए। गुरु जी, आप, मैं मीना दिल्ली से बोल रही हूँ। आप शुक्राना इसलिए रह जाता है क्योंकि रात के 2-2:30 बजे तक मैं आपके सत्संग सुनती हूँ। उसके बाद कब सो जाती हूँ मुझे पता नहीं चलता। जब मैं देखती हूँ तो सुबह हो जाती है। आप ये गुस्सा मत करो, आप गुस्सा, क्योंकि जो भी मैं करती हूँ सब छुप छुप के करती हूँ। आपका शुक्राना, आपके सत्संग, आपके भजन सब मैं धीरे धीरे सुनती हूँ, क्योंकि मेरे घर में कोई आपसे अभी वाकिफ नहीं है। क्योंकि आप कहते हो जो काम करो मन से करो और लड़ाई झगड़े से मत करो। हम आपसे मांगते ही रहते हैं, लेकिन क्या करें, आपसे मांगना ही पड़ता है। क्योंकि आज भी मैं आपसे मांग रही हूँ कि गुरुजी, मेरे भाई का जो पैसे कम पड़ रहे हैं वो करवा दो, और जो भी काम
रुका हुआ है वो करवा दो, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। गुरुजी, कैसे मैं आपको सब पता है कि मैं कैसे काम हो रहा है। जय गुरुजी। और आपको क्या क्या कहूँ, आपके लिए तो हमको सोच नहीं पाते। हम ये सोचते हैं हमारे पिताजी ये करेंगे, क्योंकि पिता माँ बाप से ही सब कुछ मांगा जाता है। वो नहीं भी देते हैं, कुछ सब भी करते हैं, तब भी हम उनसे मांगते ही रहते हैं। दोनों सबका ध्यान रखते हो, सबको देखते हो, कैसे कोई क्या परेशानी में है, सब वो अपने ऊपर ले लेते हो। हम तो आपसे यही कहते रहते हैं कि गुरुजी ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ। आप गुरुजी माता पिता से भी बढ़कर हो। माता पिता भी इतने ध्यान नहीं रखते हैं। अब गुरुजी आपसे बस एक ही अरदास है मेरी कि मेरे भाई को कहीं से 10,000 रुपये नहीं मिल रहे हैं, आप उसका पूरा करवा दो। वो बहुत परेशान है, उसका काम रुका हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, जिन लोगों से भी मैं मिलती हूँ और सुनती हूँ, उन जब वो आपकी बातें बताते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं भी उस समय आपसे मिल पाती तो आपके साक्षात दर्शन हो पाते। लेकिन जब मेरे घर पे आप मंदिर में विराजमान हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे घर के चारों तरफ देख रहे हो। बस गुरुजी, जो भी आप मेरे घर में कमी है, जो भी जैसा भी चल रहा है उसको ठीक करो। जितना भी मैं हो सक रहा है मैं कर रही हूँ गुरुजी। बस आप ये देखो कि कैसे मैं मुसीबत से निकलूं और आप उसको निकालो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सब मेरे से पूछते हैं आपसे कब गुरुजी मिले। मैंने कहा मेरे को तो पता नहीं, मैं तो बचपन से ही गुरुजी को मानती हूँ, लेकिन वो मेरे कब उन्होंने मुझे अपने शरण में लिया वो उनको ही पता है। मैं तो उनकी फ़ोटो देखती थी और बस हाथ ही जोड़ लेती थी, क्योंकि मुझे तो किसी बात का पता नहीं था। मैं तो सोचती थी कि ये गुरुजी जो हैं अमीरों के गुरु हैं, बस इसलिए हाथ जोड़ लेती थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसी ऐसी सत्संग सुन के बहुत अच्छा लगता है कि आप जो है सबको कितना प्यार करते हो, जो कि दिल से दिखाया नहीं जा सकता। बस गुरुजी, जब मैं आपका स्वरूप देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं जो हूँ ज़रूर बाहर निकलूँगी। मेरा भाई का काम जो कि 10,000 कोई नहीं दे रहा है वो आप जल्दी कराओगे, क्योंकि उससे उसका काम रुक जाएगा, आगे बहुत परेशानी हो जाएगी। उसमें लिखा हुआ आता है कि आप मंगल को हनुमान जी का, काली माई का, सोमवार को ये मैं सब कर चुकी हूँ। शीतला माँ को चुन्नी चढ़ाना, ठट्टा दूध सब कर चुकी हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लेकिन जब बार बार लिखा हुआ आता है तो उसका क्या मतलब हुआ, तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो अब मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि दोबारा तो नहीं करने हैं। दूसरे गुरुजी जो ये क्या कहते हैं काले जादू वाला जो सब कुछ आता है
गुरुजी मैं कहती हूँ कि आप ही को देखना है, जो भी करना है आपको करना है, क्योंकि हम जितना कर सकते हैं उतना ही कर रहे हैं। क्योंकि हमें कुछ समझ नहीं आता, कभी हम सोचते हैं कि ये हमारे लिए या किसके लिए है। आप ही को देख रहे हैं, लिखा हुआ आया कि ये तेरे बच्चे पे थोड़ा सा भारी है, तो गुरुजी आप ही देखोगे कैसे मेरे भाई का काम कराओगे, कैसे गुरुजी। बस मैं तो आप ही के ऊपर बैठी हूँ, आप कैसे करोगे, क्योंकि आपको पता है कि मैं किस परिस्थिति से निकल रही हूँ। सब देखो गुरुजी, आप ऐसे क्या क्या कहा जाए, आप तो पहले ही पता होता है कि क्या क्या हो रहा है। बस गुरुजी यही मेरे को कहना है कि कैसे भी आप करो, बहुत तंगी हो रही है। गुरुजी आपने मेरे बच्चे की देख रेख में उसको आशीर्वाद दिया। जय गुरुजी। आपने मेरे पति देव के लिए बोला तो मैं सब उनको आपका मंदिर से ब्लेस कराया हुआ लोटा लाई हूँ, और उसको पानी मैं सुबह उनकी दवाई पीने के पानी में डाल देती हूँ, क्योंकि उनको बता के अगर करूँगी तो वो नहीं पिएंगे। दूसरा गुरुजी, आपने जो मुझे बोला है कि अलमारी में कुछ रखा है, वो मैं ढूंढती हूँ, वो मुझे मिलेगा तो मैं ज़रूर निकाल के फेंक दूँगी। अगर नहीं मिलता है गुरुजी तो आप ही उसको देखो, उसको आप भस्म कर दो। बस गुरुजी मेरे भाई को 10,000 रुपये नहीं मिल रहे हैं, कैसे भी आप इंतज़ाम कराओ, मेरा काम करा दो, क्योंकि वो बहुत परेशान है, उसकी वजह से सारा मेरा काम रुका हुआ है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, जो आपने सब मुझे कहा है मेरे बेटे के लिए। गुरुजी जो भी आपने करा है वो सब आप ही देखोगे, आप ही का ही बेटा है, क्योंकि गुरुजी उसका जीवन बन जाए। 15 साल से उसकी पहली बीवी ने उसको पागल बना रखा है, वो जिसके साथ तो खुश है उसका घर बस जाए। जय गुरुजी अपना आशीर्वाद बनाओ। जय गुरुजी वो मेरे साथ नहीं रहता है, वो सिंगापुर में है। जय गुरुजी हमारे पास है, आपका एक ही बेटा है, वही हमें सब कुछ हमारे को देखता है और हमारे देख रेख करता है। मेरे से उसके अच्छे संबंध हो जाए। जिस एक पंडित ने हमारे घर में लड़ाई करवाई, उसको आप देखो कि उसने झूठ बोल बोल के मेरे और मेरे बच्चे में लड़ाई कराई, और मेरी जो बीवी उसकी जो मेरी बहू है, उसने झूठी झूठी पूजा करा के मेरे घर में सारा सामान फेंकवाया। जय गुरुजी वो कोई ऐसी बहुएं होती हैं कि जो घर का सामान फेंकवाती हैं। जय गुरुजी देखो उससे हमें दूर कर दो। वो बेंगलोर में रहती है, वो ना उसके मेरे बच्चे का देखती है ना कुछ करती है। एक क्या बोलूँ, मेरे घर की बहू है, उसको क्या बोलूँ। वो हमें तो चाहती है कि लड़का हमें देखे नहीं, कुछ करे नहीं, और इनको भगा दे। अब गुरुजी हमने हमारा बच्चा है, हमें भगाएगा वो? 24 घंटे लड़ाई झगड़े करती है वो। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, जो भी देखोगे आप ही देखोगे, क्योंकि गुरुजी मेरे 15 साल हो गए हैं इस तरह से सहन करते 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 करते। अब मेरे बच्चे का जिससे वो उसको ध्यान रखती है, जिससे वो चाहता है उससे ही घर बसा ले, कम से कम उसका घर तो बस जाए ना। क्या कहते हैं, हम भी देख लें उसका घर बसते हुए। हम भी दोनों बुजुर्ग आदमी हैं, क्या करें, कैसे करें। गुरुजी आप ही से सब कुछ हम मांग सकते हैं और किसी से नहीं मांग सकते। गुरुजी आपको पता ही है कि मेरे घर में आपको ही मैं अपने मन तन धन से ही पिता मानती हूँ,
और जो भी मेरे को मन में आता है मैं आपसे कह लेती हूँ, तो मेरा मन हल्का हो जाता है। आपने कहा चिंता मत कर, मैं बिल्कुल ठीक है। पर गुरुजी अब चिंता नहीं, अब तो हालत ये हो गई है कि 1 मिनट 1 दिन नहीं सहन हो रहा है। जैसा कि गुरुजी ने सत्संग में लिखा कि तेरे सारे काम पूरे होंगे। जय गुरुजी। जो भी काम होता मेरे कहने से ही होता है, जो भी नहीं होता है वो भी मेरे कहने से ही होता है। तो किसी बात की चिंता मत कर और मैं तेरे सारे काम करूँगा, बस तू थोड़ा सा सब्र रख। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जैसे कि गुरुजी ने सत्संग में कहा कि तू पितृपक्ष में 2 चीज़ अपने घर में लाई। गुरुजी मेरे को नहीं पता कि क्योंकि मेरे जो अंकल जी के माता पिता थे, जो उनको चीज़ पसंद होती थी मैं वो ही बनाती हूँ। तो जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। दूसरा कि तू अपने घर में 5 चीज़ ला। गुरुजी मुझे कुछ नहीं पता कि वो कौन सी चीज़ें हैं, आप मुझे बताओगे तो मैं ला पाऊँगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर सड़क बन रही है, जो कि हम 10 दिन से मंदिर वगैरह भी नहीं जा पाई हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जैसे गुरुजी आपने बोला कि एक चीज़ छोड़, वो कौन सी चीज़ है मुझे नहीं पता, लेकिन गुरुजी मेरे घर में चावल हफ्ते में 2 दिन बनते हैं। अगर मैं कोई चीज़ छोड़ती हूँ तो मेरे अंकल जी कहेंगे किसके कहने से छोड़ा। तो गुरुजी मैं कोशिश कर पाऊँगी, मैं छोड़ पाऊँगी कि नहीं, उसके लिए आप मेरे को थोड़ा सा माफ़ करना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जैसे भी आप कह रहे हो कि तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं गुरुजी, ज़रूर आएंगे। बस घबराहट इसलिए हो रही है कि बहुत टाइम हो गया, लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। बस गुरुजी इतना ही आपसे कहना है कि बहुत टाइम तो पहले ही लग चुका है, उस टाइम को आप थोड़ा कम कर दो। जय गुरुजी। और काम को करवा दो। मेरा भाई को जो 10,000 रुपये नहीं मिल पा रहे हैं वो भी आप करवा दो। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैं तो बस सारे दिन सत्संग सुनती हूँ, काम करते हुए भी सुनती हूँ, इधर बैठते भी सुनती हूँ, रात को सुनते सुनते सो जाती हूँ। कोई सत्संग अगर मैं नहीं सुन पाती हूँ गुरुजी तो मैं सो जाती हूँ, क्योंकि 2-3 बज जाते हैं। इसलिए गुरुजी मैं आपके सत्संग की ही वजह से जिंदा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने अभी तक कोई भी सत्संग नहीं अटेंड किया है। जो मैं आप लोगों से सुनती हूँ वो ही कर पाती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी। आप कोई ऐसी मेरे कहते हो कि तेरे बेटे का थोड़ा संकट है, मेरे अंकल जी पे संकट है। गुरुजी जो भी संकट है आप काटो, जो भी नेगेटिव चीज़ें मेरे घर में सब मैं हटा देती हूँ। गुरुजी जो वो पुराने में कहीं से मैं लाई थी, जाके कहीं कहीं गई थी, वहाँ से जो ला के रखे हुए हैं वो भी मैंने एक रखा है, निकाल दिए। गुरुजी आपने बोला कि एक तेरे मंदिर में मूर्ति, तो साईं बाबा की ही मूर्ति मुझे लगी कि शायद पुरानी है, आप वो ही बोल रहे हो। मैंने सारी मूर्ति नहीं रखी है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जितना मुझे समझ में आता है मैं कर लेती हूँ, जो समझ में नहीं आता है तो मैं आपसे कह देती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी। आप कैसे मैं आपको बखान करूँ, हम किस तरीके से आप इंतज़ार देखते हैं कि आप कोई ऐसी चीज़ हमें बताओगे जिससे हम सोचें कि ये गलत है। गुरुजी कल आप मेरे घर में कबूतर के रूप में आए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जैसे कि गुरुजी मेरे घर में आशीर्वाद देने आए हैं। बस गुरुजी आप ऐसी ही कृपा बनाए रखो।
जैसे कि मैंने आपसे अरदास लगाई है, आपने कहा है कि बेटा तेरे काम कोई नहीं रुकेगा। मैंने सुनकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि भगवान जी मेरे दिल में आके बैठ गए हैं। गुरु जी, बस मैं क्या क्या बताऊं आपको, जो भी आप बताते हो सुनती हूँ। कुछ नहीं कर पाती हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है, उसका मतलब ये है कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, या घर में मैं कोई ऐसा काम है जो उसको नहीं कर पा रही हूँ, जिससे आप मेरे को गुस्सा ना हो। जो देखो, बच्चे तो गलतियाँ करते हैं, तो अगर हम उन गलती नहीं करेंगे तो आप गुरुजी, मेरे पिताजी, कैसे आप सब बताओगे कि ये नहीं करना है। तो आप कुछ ऐसा मत करना कि मेरे को कोई भी ऐसा, मेरे अंकल जी, मेरे आपका बेटा बेटी मेरे घर में अपना आशीर्वाद बनाए रखो। मैं तो आपसे इतना ही चाहती हूँ कि आप मुझे अच्छी अच्छी बातें बता के, सब कुछ करके ही आप आशीर्वाद दो। आजकल 15 दिन से हमारे घर के बाहर सड़क बन रही है, हम बाजार भी नहीं जा पा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी थोड़ी सी परेशानी हो रही है। मैं मंदिर वगैरह नहीं जा पा रही हूँ, जो कर रही हूँ मैं घर पर ही कर रही हूँ, और जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूँगी। बस गुरुजी, जो मैंने आपसे अरदास लगाई है, आप वो देखो कैसे करोगे, आप ही करोगे, अपना आशीर्वाद बनाए रखो। गुरुजी, मैं आपसे कल आपका शुक्रिया नहीं कर पाई, क्योंकि कल मेरे घर में श्राद्ध भी था। उसके बाद बहुत मैं ध्यान नहीं लगा पाई कि आपको सत्संग करना है। फिर मैं, कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, उसके बाद मुझे अपने अंकल जी के साथ डॉक्टर के जाना था। ऐसे करते करते मैं आपका सत्संग नहीं कर पाई हूँ, और क्या कहते हैं, आपको शुक्राना नहीं कर पाई। गुरुजी, मैं माफ़ी नहीं बोलूँगी आपको, क्योंकि माफ़ी बोलना तो एक बार होता है, क्योंकि गुरुजी मुझे इतने काम हो जाते हैं कि अभी करूँगी। अभी जब आपके सत्संग नहीं सुन पाती हूँ तो मैं रात के 2-2 बजे, 3-3 बजे तक सत्संग सुनते सुनते सो जाती हूँ। फिर कब मैं उठती हूँ तो दूसरा दिन हो जाता है, तो मैं घबरा जाती हूँ कि गुरुजी मुझे फिर कहेंगे कि तूने नहीं करा। गुरुजी, आप मेरे सारे दिन मेरे घर में कबूतर के रूप में रहते हो। मैं उससे बात करती, गुरुजी अंदर आ जाओ, गुरुजी अंदर आ जाओ। गुरुजी, जो आपने मुझसे बोल रहे हैं, बेटा मत घबरा, मैं तेरा सारा काम होने वाला है। गुरुजी, बस मैं आपके स्वरूप के सामने बैठ के ही ये अरदास कर रही हूँ कि गुरुजी, मैं आपकी एक एक बात का ध्यान देती हूँ, लेकिन गुरुजी ध्यान से चूक जाता है, क्योंकि घर का भी देखना होता है, बाहर का भी, और छुप छुप के सब करना होता है। गुरुजी, आपने मेरे बच्चे के लिए कहा, बहुत बहुत शुक्रिया। बस गुरुजी, आपका आशीर्वाद उसके ऊपर बनाए रखना। आप मेरे अंकल जी को देखो, मेरे घर में धन, जो कि कर्ज वालों ने मेरा जीना हराम कर रखा है, वो मेरे घर में, बस मेरे भाई का काम करवा दो। उसको कल तक पैसे नहीं मिले थे, आज मैंने उससे नहीं पूछा, बस कुछ ज़्यादा नहीं है, 10,000 है, आगे काम उसका जल्दी करवा दो गुरुजी। बस मैं इस चिंता में बैठी रहती हूँ, कब होगा कब होगा कब होगा। गुरुजी, आप से ही मैं एक बात कर सकती हूँ और कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं आपको क्या क्या बताऊँ, आपको तो सब पता है। मैं तो खाली अपना दिल हल्का करने के लिए, आप जो कहते हो मेरे से तू बात कर, अपना मन हल्का कर, बस मैं आपको सब बात बताती हूँ। एक बात बताना भूल गई, गुरुजी, आपका बेटा दोस्तों में
थोड़ा दारू कम करवा दो। बस मेरा बेटा मेरे पास नहीं, उसकी नौकरी सिंगापुर है। बस आप उसको आशीर्वाद बना रखो, उसकी तरक्की करो, उसका घर बसवा दो। बस गुरुजी 15 साल हो गए हैं। आज उसकी बीवी ठीक हो जाएगी, आज उसकी बीवी ठीक हो जाएगी। कोई उसकी बीवी नहीं ठीक होती। उसने दुनिया का उसको आराम दिया, लेकिन वो तो मानती नहीं है। ना बच्चा पैदा करती ऐसे औरत, ना आदमी का ख्याल करती, और हमें कहती है अपने माँ बाप को अलग कर दो। तो ऐसी बहू को क्या करना हमें, जिससे उस वो जीवन रहना चाहता है, बस वो खुश रहे, उसका जीवन बन जाए। गुरुजी मैं आपसे कहना ही भूल गई थी। हमको उसने दिखाया कि ये लड़की है, हमने उसको परखा है। ठीक है गुरुजी, आप भी परखो। दिल्ली से बोल रही हूँ। गुरुजी ने जैसे सत्संग में मुझको बोला कि कड़े प्रसाद का खिलाना है बनाकर। गुरुजी मैं आज बुखार हो गया था तो घर में ही बना के आपको भोग लगा के बच्चों को और अड़ोसी पड़ोसी को खिला दिया था। दूसरा आपने मुझे कहा कि 2 पंडितों को बुला के उनको श्राद्ध में खाना खिला, वो भी मैंने खिला दिया। गुरुजी जैसे जैसे आप कहते हो, जो मुझसे हो पाता है मैं कर पाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जैसे मैंने आपसे अरदास लगाई है, बस गुरु जी मेरे भाई को पैसे का आप कर दो तो बहुत अच्छा होगा, और आपको करवाना ही होगा, नहीं तो काम पूरा नहीं होगा। मैंने आपको अरदास लगाई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसे जैसे आपने गुरु जी कहा कि जल प्रसाद पीना है, वो मैं सुबह पीती हूँ। जैसे आपने कहा कि आँख में डालना है, वो भी मैं डाल रही हूँ। और रहा मेरे अंकल जी कभी ठीक रहते हैं, कभी नहीं ठीक रहते हैं। उनको भी देखो कि वो जो जल्दी ठीक हो जाएं। उनको मैं उनके पानी के गिलास में, बोतल में पीने के लिए चुपके से दे देती हूँ, क्योंकि वो कहने से नहीं पिएंगे। मैं सुबह अपने घर के बाहर भी डालती हूँ। नहाना भूल जाती हूँ तो अपने ऊपर छींटे डाल लेती हूँ। घर में भी जल प्रसाद छिड़क देती हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने अपने बच्चे के लिए कहा, वो आपका ही बच्चा है। आपको देखना है उसको कैसे सुख शांति, उसको तरक्की मिले। बस गुरु जी आप सब ठीक कर दो। मुझे पूरा विश्वास है आप जल्दी और सब अच्छे खुशखबरी मेरे को दोगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जो आपको लगे कि मैं नहीं कर रही हूँ, गुरुजी मैं भूल जाती हूँ। सारे दिन कभी डॉक्टर के जाना होता है अंकल जी को लेके, कभी कहीं जाना होता है। रात को जो नहीं सुन पाती हूँ सत्संग आपके सुबह सुन लेती हूँ, क्योंकि गुरुजी रात के 2-2 बजे छुप के मैं सुनती हूँ आपके सत्संग। गुरुजी बस इतना मेरे को साथ दो। और जब कहीं बाहर चले जाती हूँ तो कैसे सुनूंगी, है ना गुरुजी। अब बच्चे तो अपने पिता से सब कुछ बताते ही हैं ना, कि भाई हमने क्या करा क्या नहीं करा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस आप अपने आशीर्वाद और मेरी अरदास पूरी कर दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय गुरु जी।